तो दोस्तों इस वक्त मैं शंकर नगर में हूँ, ऑडियो लैब में। अनुग्रह जी हैं, प्रदीप जी हैं, ये दोनों कौन हैं ये बता दूं आपको मैं। हाल ही में आपने देखी होगी बली, जिस बली की बीजीएम की जो तारीफ हो रही थी, वो बीजीएम बैकग्राउंड म्यूजिक बनाने वाले ये दोनों ही थे। तो हम इन दोनों से जानेंगे भाई कि किस तरह वो म्यूजिक बनाया गया और इतना पॉपुलर हुआ, इसकी तारीफ क्यों इतनी हो रही है। बहुत खुशी हुई कि लोगों ने इसको सराहा और पसंद किया। हम लोग की इतनी जो मेहनत थी वो सफल हुई, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। जी, आप बताएंगे। जी सच में बहुत खुशी हुई कि मतलब म्यूज़िक को इतना पसंद किया यहाँ पे, और प्रयास रहता है आगे भी करेंगे हम अच्छा। कई बार काम जो है जो सामने दिखता है उसके पीछे बहुत मेहनत भी होती है, तो इस पे किस तरह की मेहनत थी ये बताइए। इस पे बहुत मेहनत हुई है, बहुत समय लगा है एक्चुअली इस पे। हाँ। कई महीनों की ये मेहनत है। कुछ चीज़ें अच्छी थी, कुछ चीज़ें ख़राब थी, कुछ चेंज की गई, बार बार उसके वेरिएशंस आए। गंगा सागर पंडा सर ने अपना राय दी कि इसको चेंज करिए, इसको हटाइए, रखिए इसको। तो काफ़ी मदद मिली उनके एक्सपीरियंस की भी, और ये अच्छा। ये क्या आप लोग का पहला प्रोजेक्ट था कि आप लोगों ने और भी कुछ? नहीं, हम लोग ने पहले भी प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो बताइए क्या क्या। जी जी। बताइए। मोला लवोगी भी किए थे हम लोग, अच्छा। और इससे पहले एल्बम्स काफ़ी किए हैं हम लोग। हाँ एल्बम एक सागर पंडा का ही उनका एल्बम का था जी। तो वो है, वो हिट हुआ, अच्छा चला काफ़ी, ओके। उससे भी फ़ायदा मिला। और म्यूज़िक तो हम लोग करीब 20 साल से कर रहे हैं। अच्छा, जैसे ये बीजीएम की बात करें तो ये कैसे आप लोग तय करते हैं कि भाई इस सीन में इस तरह का म्यूज़िक काम करेगा, और कितने बार आप लोग को बदलना पड़ता हो, कई टेस्ट करने पड़े, एक एक करके अपनी राय पहले आप बता दीजिए। जी जी जी, म्यूज़िक सीन के अनुसार करना पड़ता है उसमें, और कई बार ऐसा बना के चेक ही किया जाता है उसको जो अच्छा लगता है। कई बार डायरेक्टर का भी इनपुट उसमें रहता है। मैं वही जानना चाह रहा था कि एक म्यूजिककार को या संगीतकार को या बीजीएम देने वाले को डायरेक्टर के हिसाब से कितना चलना होता है, क्या ऐसा होता है कि उनको अगर आज़ादी मिले तो और बेहतर कर सके, ऐसा भी होता होगा? आज़ादी वाली बात नहीं है, उनका एक सोच रहता है जी जी। जिसके पीछे हमको चलना पड़ता है, और उसके अनुसार अपने म्यूज़िक को उसमें जी करना पड़ता है। अनुग्रह जी से मैं जानना चाहूँगा कि भाई क्या छत्तीसगढ़ में वो स्थिति है कि हम साउथ जैसे बीजीएम भी ला सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसी ही है। और ये बदलाव आप देख सकते हैं बली से। जी। हम लोग ने इसमें बहुत ही नयापन लाने की कोशिश की है, जैसा कि साउथ की मूवीज़ में होता है। तो इंस्पायर होके हमने ही कोशिश करी थी, और वो सफल रहा जी। और लोगों ने सराहा उसको। तो ये खुशी की बात है, और मुझे लगता है कि आगे बहुत बढ़ेगा छत्तीसगढ़ सिनेमा, और बहुत स्कोप है उसमें। अच्छा, हम आप लोग के बारे में जानना चाहेंगे भाई कि हमको ये इच्छा है, हमारे दर्शक जो सुन रहे हैं उनको भी जानना, वो भी जानना चाहते होंगे कि आप लोग कौन है, कितने साल से कर रहे हैं, अचानक फिल्मों में कैसे आए, वो बताइए। हम लोग बहुत साल से म्यूज़िक कर रहे हैं जी। बस ये था कि एक अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती तो वो अभी मिली है, और हम लोग ने उसको ग्रैब किया और अपना बेस्ट दिया है। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई, और थोड़ा और म्यूज़िक कैसे आपने म्यूज़िक को परस्यू किया होगा? जी, मैंने म्यूज़िक सीखा है। मैं बेसिकली गिटारिस्ट हूँ। तो मैंने नागपुर में, हैदराबाद में अपनी गिटार की कोचिंग करी थी। जी। और प्रोग्रामिंग भी सीखी है। जी। और बहुत साल से म्यूज़िक कर रहे हैं। पापा मेरे शास्त्रीय संगीत और अच्छा, विरासत में आपको मिली जी, हुई विरासत में है, मिली हुई है। क्या बात है। जी जी। ये इसी में जब विरासत की बात कर रहे हैं, एक लेगेसी की बात होती है, उसको मेंटेन भी करना होता जी, होता जी, है। जी। जब पुराने लोग, खासकर संगीत के पुराने लोगों के लिए तो एक पूजा है, आज भी उसको लोग बोलते हैं पूजा है। जी। तो आपके जो आपको आपके पिताजी से जो चीज़ें मिली वो अभी कितना काम आती है? बहुत काम आती है, वही सब है। वो जो शास्त्रीय संगीत का जो उन्होंने सिखाया, जो भी गज़ल के माध्यम से सीखे हैं, वो संगीत तो वही पे ऑफ कर रहा है अभी, जो भी है। प्रदीप जी से भी जानना चाहेंगे भाई, आपकी शुरुआत कब से हुई है, कितने साल से आप कर रहे हैं, और उसके बाद में दोनों की जोड़ी कैसे बनी, उस पर भी आऊँगा, लेकिन आप पहले अपने बारे में बता दीजिए। मेरे को करीब 20-22 साल हो गए म्यूज़िक में। तो जी। पहले पहला ही सॉन्ग मेरा एक मुंबई में सिलेक्ट हुआ था, उस समय से काफ़ी उसी चीज़ से इंस्पिरेशन मिली। जी। उसके बाद चालू किया मैंने। खुद अरेंजमेंट भी करते हैं, कंपोजिशन भी करते हैं, म्यूज़िक डायरेक्शन भी करते हैं। तो अब जोड़ी पे बात कर रहे हैं अपन। जी जी जी। तो वो बताइए कैसे जुड़े आप लोग? तो अनुग्रह जी से जब जुड़ा मैं, हाँ। तो ये टेक्निकली बहुत अच्छे थे, म्यूजिशियन बहुत अच्छे थे, और दोनों हम लोग जब करते गए, बस 8-10 साल हो ही गए हम लोग को यहाँ पे करते करते।
अच्छा अनुग्रह जी बताइए कि कई बार ये जो काम होता है जब साझेदारी में होता है जी और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होता है तो कई बार कहीं कहीं कुछ चीज़ों में मतभेद भी आते हैं कि नहीं यार ये ऐसा होगा, तो उसमें आप लोग कैसे एक दूसरे का सम्मान करते हैं? सर प्रदीप भैया तो हमारे, हम सीखे हैं प्रदीप भैया से। अच्छा। हालांकि साथ में जोड़ी है बट जी। हम सीखे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। हाँ हाँ और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो आता ही है कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, बट अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है, जी। दोनों सुलझे हुए हैं ऐसा लगता है मुझे, क्या दोनों बात सुलझे है। हुए हैं। तो अच्छा इस बात पे कितना इत्तेफाक रखते हैं कि भाई हम लंबे समय तक काम कर रहे होते हैं लेकिन हमको पहचान इतने साल बाद मिलती है कई बार, तो क्या इससे क्या सीख मिलती है? आपने लगातार अपने काम करते रहना चाहिए। बिल्कुल काम करते रहना चाहिए और काम ही आपका बोलता है। जी जी जी। इंसान चाहे कुछ भी बोल ले बट अल्टीमेटली काम ही आपका बोलता है। आगे आप लोग इरादा क्या है? छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में काम करने का इरादा है कि आपने बस मेला काम तो कर दिया, कि आप लोग क्या सोच नहीं, हम लोग का एक स्टूडियो का भी एक सेटअप है, प्लान है हम लोग का, ओके। जो नेक्स्ट मंथ ओपन हो रहा है। अरे वाह। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि ये पूरे छत्तीसगढ़ MP उड़ीसा का सबसे हाईटेक स्टूडियो होगा। अरे वाह, ये बहुत, ये इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी खबर है। जी, अगर जी, आप इस तरह की बातें बोल रहे हैं, लोगों को दूर दराज जाने की जी जरूरत जी नहीं जी पड़ेगी, बिल्कुल। है ना? प्रदीप जी, जो नए लोग हैं वो भी संगीत में अपना करियर बनाना चाहते हैं, खासतौर पर फिल्म में, वो एक चार्मिंग क्षेत्र है फिल्म जो है, तो उनको क्या ऐसा कहेंगे कि भाई वो इस पे ऐसा क्या करना हो कि वो आएँ और काम कर पाएँ? अच्छा सीखें पहली बात तो, और दूसरा ये कि टेक्निकल चीज़ों को भी करें म्यूज़िक के साथ। जी 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 बिल्कुल। ये आप जो बलि देख रहे हैं वो सिर्फ म्यूज़िक नहीं है, इसमें इनकी टेक्निक भी है जी और हमारे टेक्नीशियन जो टीम है उनका भी था, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। जी और आप, हमको अच्छा लगा कि ये कुछ चेंज हो रहा है अभी। बिल्कुल बिल्कुल। अनुग्रह जी एक चीज़ बताइए कि जैसे जैसे तकनीक हावी हो रही है, जी इंसानी ज़रूरतें थोड़ी कम होती जा रही है। जी चाहे आप गायकी में बोलें, चाहे आप इंस्ट्रूमेंट में जी। बोलें, AI का दखल बढ़ रहा है, तो जी। क्या लगता है आने वाले दिनों में इंसानी क्रिएटिविटी जो है, इंसान की जो रचनात्मकता है, जी। उसकी वैल्यू घटेगी कि इंसान इंसान रहेगा, AI रहेगा? मुझे लगता है इंसान इंसान ही रहेगा जी और AI की भी अपनी एक लिमिटेशंस है। बिल्कुल। जो ह्यूमन टच है उसको कोई इमोशन जो है जी, वो जी। AI कभी नहीं ला पाएगा। जी जी, ये क्योंकि ये सवाल एकदम पॉपुलर हो गया है, जी, तो जी। इसी से पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। जी जी चलिए, आप दोनों से बात हुई, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि पर्सनली मुझे इतनी खुशी हो रही कि भाई मैं बली के BGM वालों से मिला और लोगों से मिलवा रहा हूँ। तो कभी और मुलाकात होगी तो आप लोगों से बात होगी। बहुत धन्यवाद।